मेरे घर में खड़ी होकर मेरे परिवार पे उंगली उठा रही हो कि इनमें से कोई मेरी जान लेना चाहता है और तुम चाहती हो तुम्हारी झूठ में मैं भरोसा करूं। Give me one good reason why should I believe you? क्यों करूं तुम्हारा यकीन? क्योंकि मेरी कहानी सच्ची है, इसलिए प्लीज यकीन सच के बारे में बात मत करना। जिस इंसान ने शुरुआत से अंत तक सिर्फ धोखे दिया ना, उसके मुंह से सच का लफ्ज अच्छा नहीं लगता। इतने दिन तुम मेरे घर में रही, तुम्हें शर्मो समझ के मैंने अपने दिल की हर एक बात तुम्हें बताई। तुमने क्या किया? मेरे जज्बातों का मजाक बनाया। You played with my damn feelings. यहां तक उस अशोक के घर तक पहुंच गए मैं तुम्हें ढूंढने के लिए, लेकिन वहां भी तुमने अपना खेल चालू रखा। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि तेरे पीठ पीछे तुम हंस रही होगी मेरी लाचारी पर कि किस किस्म का बेवकूफ इंसान है ये। गलती होगी तुम्हारे पास खींचा चला रहा था, लेकिन आई डोंट नो व्हाई। लेकिन अब मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत हो गई। चुप। और पापा की बात अगर नहीं सुनाई है तो मेरे मुंह से दोबारा सुनो। इस घर में तुम्हारा कदम मत रखना। आउट 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 आउट। आंटी आंटी प्लीज अब मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आंटी प्लीज अब मुझे छोड़ के मत जाओ। चलो पीहू, पीहू प्लीज अंदर जाओ। नहीं मुझे नहीं जाना, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज प्लीज अंदर जाओ। आंटी प्लीज मुझे डर लगता है अकेले, प्लीज आंटी आप मुझे छोड़ के मत जाओ। चलो। नहीं मुझे नहीं जाना। इनफ। यन्ना ईशु शन्नु है और उसने तो हमको कभी कुछ बताया नहीं। विश्वा अयो मुरा, ये सब कुछ रमन के लिए कर रही है और रमन कभी कुछ नहीं समझ पाएगा। How do you live with yourself? मेरी मासूम सी बच्ची को धोखा दे रही है। एक तरफ ये जता रही है कि तुम्हें उसकी बहुत परवाह है, लेकिन जबकि तुम्हें रत्ती भर भी परवाह नहीं है, ना उसकी ना मेरी ना इस परिवार की। अजीब किस्म की बेगैरत बेशर्म हो तो गेट आउट ऑफ माय हाउस। इससे पहले कि मैं धक्के मार के बाहर निकल दूं, निकल जाओ यहां से। You know what, Ishita? I hate myself for doing this. लेकिन अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। ये सब मैं तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ। प्लीज मेरी बात में यकीन कीजिए आप। Out of my house. प्लीज Out of my house. मैं यहाँ किसी रुको, छोड़ो मेरी बेटी को। ये मेरी बेटी है और ये इमोशनल फूल है। इसको बस तुम्हारी चिंता लगी रहती है, इसलिए ये सब रमन इसने तुम्हारे लिए किया है। पर तुम अब मैं इसे एक पल भी इधर रहने नहीं दूंगी। इसका और इंसल्ट नहीं होना चाहिए। चलो। अम्मा क्यों करती हो ये सब इन लोगों के लिए? देखा इसका रिजल्ट, देखा। इधर कोई नहीं है तुम्हारा साथ देने वाला, कोई नहीं है। अम्मा मैं यहाँ से जा नहीं सकती और समझो तो मेरी बात। अम्मा चलो घर चलो। आप तो समझो अम्मा, क्यों मुझे खींच के ले जा रही हो? अम्मा आप तो कुछ बोलो। आपको पता है मैंने डिसरिस्पेक्ट नहीं की है बाबा जी की कसम की। मैंने जो किया रमन के लिए किया था। अम्मा प्लीज आप तो बोलो। उनको नहीं समझेंगे करना, उनके सेंसेस बंद हो गए। अब हम प्लीज शगुन, क्यों ऐसा कर रही हो तुम? कितना सहोगी? शगुन सब मेरे अगेंस्ट हो गए। सब लोग को लग रहा है कि मैंने रमन को बताओ मैंने जो किया उनके लिए किया है ना। प्लीज बताओ ना एक बार। बोलने की जरूरत नहीं है, जो सच है वो जान चुका हूं। अच्छा तुम मेरी दोस्त थी, I trusted you, और तुमने इसका साथ दिया इसके ड्रामे में। You know what? After this I don't think I can believe you either. लेकिन इसने जो कुछ भी किया रमन Shut up, तुम्हारी बस।
ये लो अपना सामान और निकलो यहाँ से। और ये मेरी आखिरी वार्निंग है तुझे, आज के बाद मेरे घर में कदम भी मत रखना। और अगर मेरे भाई के आसपास भी दिखी है ना, तो मैं तेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। बस बोल दो। क्या हो गया आपको यार? ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो इतना बोले जा रही हो? तू चमचा है ना? तुम चमची हो सबकी, समझी? और तुम्हें तो शर्म ही नहीं आती यार। बीवी बोलने में भी शर्म आ रही है मुझे। तुम्हें रिश्ते नाते क्या होते हैं सब भूल गई हो तुम। शट अप रोमी। रिश्तों की बात तुम ना ही करो तो ज्यादा बेहतर होगा। एंड डोंट टॉक टू मी लाइक दैट। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ यार। वो हक तुम खो चुकी हो। बीवी बनोगी। ये देख रही है ये जो हो रहा है ना मेरे घर में, इस सब का करना आपकी बेटी है। इसे ले जाइए अपने घर, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी आती। मुझे लग रहा है कि तुम जीत गई हो ना। इतना गहरा घाव दिया है तुमने मुझे। ऐसा वार करूंगी ना मैं तुम पे कि तुम बिखर जाओगी टूट के। अरे जा, अपनी झूठी धमकी अपने पास रख। क्या तगड़ा गेम खेला है तूने। शन्नो दी ग्रेट का पर्दाफाश। ये सब मेरी वजह से हुआ। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है पीहू। तुम पहले रोना मत करो। नहीं, और नहीं रोना प्लीज। अच्छा मेरी बात सुनो। तुम्हें याद है जब हम सब लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहे थे साथ में, तो उस रात को ना शन्नो दीदी आई थी, मतलब इशिमा आई थी हमसे मिलने, मुझसे मिलने। तो मैंने तो तभी उन्हें पहचान लिया था कि वो हमारी इशिमा है, वो शन्नो दीदी नहीं है। मुझे पता था पीहू। मैंने किसी को नहीं बताया पीहू, क्योंकि मुझे लगा मुझे चुप रहना चाहिए, मुझे नहीं बताना चाहिए किसी को भी कुछ भी। इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, किसी को भी कुछ नहीं बताया। वो हमारी भलाई के लिए आई थी यहाँ शन्नो दीदी बन के। अब प्लीज इशिमा को वापस ले आओ, उन्होंने कहा। पीहू मेरी बात सुनो। कुछ टाइम से घर पे बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं और ये तुम्हें भी पता है। तुम अभी बहुत छोटी हो। तुम प्लीज अभी इन सारी बातों का स्ट्रेस मत लो। तुम खुश रहो पीहू। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, इस सब में मत पढ़ो। और हम है ना तुम्हारे साथ। और आई प्रॉमिस यू सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम प्लीज मत रो। मैं हूं ना पीहू। प्लीज इशिमा को घर से जाने से रोको प्लीज। मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी प्लीज। प्लीज पीहू देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ। पीहू पापा को नहीं याद है कुछ भी। उन्हें नहीं याद है कि इशिमा उनकी बीवी थी। उन्हें मैं तक नहीं याद हूँ पीहू। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है पीहू। मैं तुम्हें प्लीज, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। प्लीज प्लीज इशिमा को वापस ले आओ, उन्हें घर से जाने मत दो प्लीज। मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी। मुझे पता है पीहू, मैं भी नहीं रह सकती हूँ, कोई नहीं रह सकता इशिमा के बिना। लेकिन वो जल्द वापस आ जाएगी। तुम्हें पता है ना, हमेशा इशिमा हर चीज का सॉल्यूशन निकाल लेती है। इस बार भी निकाल लेंगे। तुम टेंशन मत लो, ठीक है? बस अब नहीं रोना, अब नहीं रोना। मैं रमन को कैसे बचाऊंगी? मैं क्या करूंगी? मैंने तो सारी कोशिश की, जो कर सकती थी मैंने किया, लेकिन ऐसे तो उनकी जान को, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मेरे यीशु को क्यों तकलीफ दे रहे हो? उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये कैसे झेल सकती है सब कुछ विश्वा? मधु, इस वक्त हमारी यीशु बहुत टूटी हुई है। हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि हम इसे सहारा दे सकें। ये लो, फैंसी ड्रेस का सामान वहां रह गया था। आई थिंक जहां से ये हायर किए थे, अब वहां जाके वापस दे दो, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। मीका, मैंने तुम्हें ईशु और वंदु जितना प्यार दिया है, पता नहीं था तुम इतनी धोखेबाज निकलोगी। पेरियम्मा, आप मुझे धोखेबाज कह रही हैं?
इतने दिनों से ये ड्रामा कर रही थी। असली धोखेबाज तो ये इशिता है। इशिता? என்ன சொல்றீ? तुमने इसको ईशु बोला? ये तुम्हारी अक्का है। ये कोई मेरी अक्का वक्का नहीं है। ये अच्छा है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से झूठ बोलो, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लोगों को धोखा दो। दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने में बहुत मजा आता है ना तुम्हें। अब जब अपनी जिंदगी बिखरेगी ना, तब अकल आएगी। पापा नहीं अपा। नो। निकल जा मेरे घर से। गेट आउट। यहां रहने का शौक मुझे भी नहीं है। क्यों किया ऐसा? मैं गलत समझता रहा कि मेरा उनके साथ कोई कनेक्शन है और उसके लिए ये सब सिर्फ एक ड्रामा था और कुछ नहीं। ड्रामा। हेलो पीहू, क्या आप वहां क्या कर रहे हो? एक मिनट पीहू रुको, सुनो, किसी से बात नहीं करना, मैं आ रही हूँ। शिमा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मुझे पता है कि आप पापा के साथ नहीं रह सकते, इसलिए मैं अपना सारा सामान लेके यहाँ आई हूँ। तो आप भी अपना सामान ले आओ ना, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। मुझे यहाँ नहीं रहना है। पीहू, इतनी रात को क्या नया प्लान बनाया तुमने? और पीहू, तुम इसके साथ क्या कर रही हो? हर बात पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। वो मुझे मिस कर रही थी, इसलिए मेरे पास आ गई थी। What? पीहू, अपने कमरे में जाओ। शिमा, कुछ बोलो ना, आप पापा को बताओ ना। आप पहले रोना बंद करो, रोना बंद करो। आप चलो अंदर जाओ। तुम्हें अपने कमरे में जाओ। तुमसे मैंने मना किया था ना, इनसे मिलने की जरूरत नहीं है। प्लीज आप मुझसे प्यार से बात कीजिए। तुम बीच में मत बोलो। Stay out of this! चिल्लाइए मत। मेरा परिवार है, मेरा घर है। Shut up! नहीं पापा, आप ईशिमा से ऐसी बात नहीं कर सकते हो, वरना तो मैं ईशिमा के साथ भाग जाऊंगी। इसके साथ भाग जाओगी तुम? I'm warning you, get in your room now! नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं ईशिमा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। यू बेटा, पापा से ऐसे आर्ग्यू नहीं करते हैं। पापा को गुस्सा आ रहा है ना, क्योंकि वो आपकी केयर करते हैं। आप जाओ अंदर। बैठो आप इधर। बेटू, पीयू, पापा को आपकी चिंता है ना, इसलिए पापा ये सब कह रहे हैं। आपको पापा की बात सुनना चाहिए ना। पापा से ऐसे आर्ग्यू नहीं करते। मैं तो यहीं पे हूँ ना। पापा, आप ही तो बोलते हो ना हमें लोगों को माफ कर देना चाहिए, तो आप ईशिमा को माफ कर दो ना प्लीज। कुछ बातें माफी लायक नहीं होती, ये बातें तुम नहीं समझोगी। पापा, आप नहीं समझोगे। मुझे ईशिमा के साथ रहना है और मैं ईशिमा के साथ रहूंगी। पीयू, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए अंदर जाओ। आप आर्ग्यू नहीं करोगे पापा से, और आप प्लीज अंदर जाओगे। मेरी बात सुनोगे ना आप ईशिमा के लिए जाओगे ना अंदर। चल अंदर जाओ। दिखा दी ना तूने अपने रंग? हाँ, अरे तू कितनी बड़ी बेशरम औरत है। अरे कितनी बार मना करा इस घर में आने के लिए? भाई ये हमारे घर की बच्ची का इस्तेमाल कर रही है इस घर में घुसने के लिए। सिमी, चुप हो जा। तुम्हें क्या मिल रहा है इस सब करके?
मिस इशिता, तुम्हें एक बात साफ साफ समझ में नहीं आ रही है कि आई हेट यू। नहीं समझ में आती तो हिंदी में कहता हूं, मुझे नफरत है तुमसे। और सबसे ज्यादा नफरत इस बात से कि तुम मेरी बच्ची का इस्तेमाल कर रही हो। तुमसे ज्यादा बेशरम बेगैरत औरत नहीं हो सकती। अब इससे पहले कि मैं जो बच्ची कुछ इज्जत है वो भूल जाऊं, दफा हो जाओ इस घर से। मैं प्यार से आपसे कह रही हूँ। मैं भी बहुत प्यार से कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ इशिता जी, आउट ऑफ माय डैम हाउस। भाई आप अपनी बच्ची को खो देते इस आपने जो किया बिल्कुल ठीक है। आप प्लीज स्ट्रेस मत करो प्लीज। देखा तूने? क्या सिमी, जीजू तो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गए हैं। अक्का की वजह से पीहू इतना बड़ा कदम उठा रही थी। आई कांट बिलीव इट, वो घर छोड़ के जा रही थी यार। केयर अबाउट पीहू। मुझे बस भाई के सर से इशिता का भूत उतारना है, कुछ भी करके। इतना आसान नहीं है सिमी, लेकिन कुछ ना करना ही पड़ेगा। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? सुनो, ये प्लान तो बहुत बढ़िया है, पर भाई मानेंगे इस चीज के लिए? पता नहीं, पर ट्राई तो कर सकते हैं ना। हो सकता है कि पीहू की वजह से वो मान जाए। अगर ऐसा हो जाए ना तो इशिता भाई की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए आउट। मजा आ जाएगा। तो बस फिर कल सुबह ही रमन जीजू पे बॉम्ब डाल देंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। श्योर। भाई चाय रख दे। क्या हुआ है भाई? आप पूरी रात नहीं सोए ना? हाँ? जिस आदमी की छोटी सी बच्ची घर छोड़ के जाने की सोच रही है, उसे नींद कैसे आएगी? पीहू कल रात को घर छोड़ के जा रही थी उस इशिता के साथ रहने के लिए, और मुझे यकीन नहीं होता। इस औरत ने पहले ही हम सबको इतना तंग किया हुआ है, और ये पीहू का इस्तेमाल कर रही है इस घर में घुसने के लिए। कुछ लोगों को अपनी हद नहीं पता होती, और ये मिस इशिता उनमें से एक है। भाई हद पार करना ना उस औरत की पुरानी आदत है। वो पीहू उसे अपनी माँ की तरह समझती है, और ये पीहू का इस्तेमाल कर रही है। एक मासूम बच्ची का इस्तेमाल कर रही है वो। I don't believe this। क्या हो रहा है यार? ये क्यों मेरी बच्ची के पीछे पड़ी है औरत? पीहू घर चली जाती तो मैं। शांत हो जाओ आप। मैं कल रात से देख रही हूँ आप कितने परेशान हो रहे हो भाई। वो सब बातें मत सोचो प्लीज। नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। I'll be fine। You know what? मैं आपकी बहन हूँ। आप मुझे कुछ बोलो या ना बोलो, मैं सब समझती हूँ। मैं देख सकती हूँ कि आप पूरी रात सोए नहीं हो भाई। I know कि आपको पीहू की बहुत फिक्र है भाई। आप मुझे बताओ कि कल रात को कितने चक्कर लगाए आपने पीहू के रूम में? क्या करता मैं यार? भाई जितनी आपको फिक्र है ना, उतनी मुझे भी फिक्र है पीहू की। जब मैं पीहू के रूम में गई ना कल रात को, तब मैंने आपको देखा वहां से निकलते हुए, और you know what भाई, मैंने इस बारे में पूरी रात सोचा है, और अब जो मैं आपको बोलने वाली हूँ ना, वो आपको सुनना ही पड़ेगा। और वो सुन के अगर आप मुझे थप्पड़ मारो, मुझे गालियां दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमी, सीधे सीधे बात कर। भाई भाई मुझे लगता है कि आपको दोबारा शादी करने के बारे में सोचना चाहिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।